बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, कोयटा में सराब रोड यूनिवर्सिटी चौक के करीब धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके से 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। अहम खबर दें आपको, कोयटा से सराब रोड पर यूनिवर्सिटी के करीब धमाका, 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। धमाके के बायस गाड़ी के शीशे टूट गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सराब रोड पर यूनिवर्सिटी के करीब धमाका हुआ है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाके के बायस गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक और इस्तीफे की तैयारी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारियां मजीद संभालने से माजरत। मरकजी क़यादत ने कुछ रोज मजीद काम करने के लिए वक्त भी मांग लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक और इस्तीफे की तैयारी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिदा राव से। जाहिदा राव, बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक और इस्तीफा सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहे हैं, कुछ जाती इख्तलाफात हैं, कुछ ग्रुपिंग है, तो उसमें जो है रऊफ हसन साहब जो है जब से जेल से आए हैं तो उसके बाद से उन्होंने 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैं मजीद जो है ये जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहता। एक तो सेहत की खराबी है, जाती मसरूफियात हैं, तो पार्टी जो है जिम्मेदारियां किसी और ऐसे बंदे को जो भरपूर निभा सके, तो अभी तक जो है क़यादत उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और इसी बात पर राजी करें। कड़े वक्त में तहरीक इंसाफ को लोगों की जरूरत है, पुराने लोगों की जरूरत है। तहरीक इंसाफ बिखरती जा रही है। अगर आपने भी इस्तीफा दे दिया, एक अच्छा मौक़िफ़ नहीं जाएगा लोगों के दरमियान, पार्टी कानून में शायद हमारे इख्तलाफात इतने बढ़ गए हैं कि आप भी इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल रऊफ हसन तो इसी बात पर वजीद हैं कि मैं ये इस्तीफा दूंगा और क़यादत जो है कह रही है कि मत दे। और बानी पटियाई से मुलाकात उनकी नहीं हो पा रही, तो रऊफ हसन साहब बानी पटियाई से भी मुलाकात करेंगे। हो सकता है उनसे मुलाकात करने के बाद शायद कोई मौक़िफ़ में तब्दीली आ जाए, लेकिन अभी तक वो इस बात पर कायम है कि मैं इस्तीफा दूंगा, मैं मजीद वज़ीर इत्तलात की जिम्मेदारियां जो है नहीं निभा सकता। बहुत शुक्रिया जाहिदा राव। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर और शकील खान की व्हाट्सएप ग्रुप में शदीद तलखलामी, एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगाए। जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं के दरमियान तलखलामी रात 1 बजे के करीब पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस के व्हाट्सएप ग्रुप में हुई। गंडापुर ने शकील खान के लिए नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया, जिसके जवाब में शकील खान ने अली-अमीन गंडापुर को मिस्टर 20% करार दे दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में 1 घंटे तक तल कलामी होती रही और ये जुमलों का तबादला जारी रहा। जराये के मुताबिक शकील खान ने वज़ीर आला को बाइख्तियार न होने का ताना भी दे दिया। जराये का कहना है कि तल कलामी के दौरान शकील खान ने व्हाट्सएप ग्रुप में ही वज़ीर आला केपी को इस्तीफा दिया, जिस पर वज़ीर आला ने जवाब दिया कि मैंने पहले ही से आपको फारिग कर दिया है। दीगर वुज़रा और अरकान असम्बली की मुदाखलत पर दोनों ने व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेजेस डिलीट कर दिए। एहतसाब के लिए बनाई गई कमेटी को साबिक वजीर शकील खान का गुड गवर्नेंस कमेटी को तहरीरी तौर पर जमा करा दिया गया। जवाब ABN न्यूज को मौसूल हो गया। तहरीरी जवाब के मुताबिक महकमा CNW के साबिक सेक्रेटरी की बदउनवानी, बद इंतजामी और वज़ीर आला की मुदाखलत से मुतालिक तमाम हकाइक बयान किए गए हैं। मई और जून में तामीराती कामों की अदायगी के सिलसिले में सेक्रेटरी CNW ने इल्म में लाए बगैर मुख्तलिफ औकात में 6 अरब 87 करोड़ फंड्स जारी किए थे। फंड्स की रिलीज पर कमीशन वसूल करने की इत्तलात मौसूल हुई कि फंड्स रिलीज पर 10 से 20% कमीशन मांगा जा रहा है। तरक्याती कामों की अदायगियों के लिए मुख्तस फंड्स की इजरा डायरेक्टर पर मुश्तमिल कमेटी की मुश्तरका जारी है और करप्शन महकमा में जारी बदउनवानी और बद इंतजामी पर सेक्रेटरी CNW की जानिब से अदम ताउन से मुतालिक पार्टी के सीनियर और पार्लिमानी क़यादत को आगाह किया है, जिस पर पार्टी के सीनियर और पार्लिमानी कायदीन ने मशवरा दिया कि सिस्टम में घुसकर और बज़ाहिर इसका हिस्सा बनकर इन तमाम काली भेड़ों को बेनकाब किया जाए। शेर अफजल मरवत ने पार्टी से इख्तलाफात खत्म होने का ऐलान कर दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज 3 माह बाद बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। मैंने हाथ मिलाया और बानी पीटीआई ने गले लगाया। 2 तरफा गले शिकवों का भी तबादला हुआ है। आज हम शेरो शुक्र हो गए हैं और बैरिस्टर गौहर के सामने 22 अगस्त के जलसे से मुतालिक जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। पार्टी रहनुमाओं के मुतालिक दिए गए रिमार्क्स पर माजरत ख्वाह हूं। तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया। तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है और खान साहब ने बैरिस्टर गौर साहब और नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद थे, तमाम क़यादत मौजूद थी, तो खान ने बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है। बानी पीटीआई ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की साजिश की गई। पहली साजिश वजीराबाद और दूसरी साजिश जुडिशल कॉम्प्लेक्स में की गई।
9 मई का केस 1 घंटे में खत्म हो सकता है। किसके हुक्म पर मुझ पर तशद्दुद किया गया और मुझे अगवा किया गया? 1 घंटे में पता चल सकता है कि सीसीटीवी किसने चोरी की, किस कानून के तहत ये फैसले करते हैं। तमाम सबूत उनके पास है। सहाफी ने सवाल किया, जेल से जो नेटवर्क पकड़ा गया वो आपकी सहूलतकारी में मुलव्विस था? जिस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मैं चाहूं तो 1 घंटे में आर्टिकल छपवा सकता हूं। मेरे सेल के अतराफ में जैम्बर्स लगे हुए हैं, वहां मोबाइल काम नहीं करता। हमारे साथ सबसे बड़ा फ्रॉड 8 फरवरी को हुआ। चीफ जस्टिस ने सब ब्लॉक किया हुआ है। चीफ जस्टिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धांधली पर तहफ्फुज दे रहे हैं। अब कोशिश हो रही है कि चीफ जस्टिस को मुद्दत मुलाजमत में तौसी दी जाए। चीफ जस्टिस एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से रिमार्क्स असरअंदाज होने के लिए दिए गए। काजी फायज ईसा ने 2023 में जो ऑर्डर पास किया, नैब ने उस पर केस बनाया। बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में डाला गया। उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया बंदिश से $500 मिलियन का नुकसान हुआ है। इंडिया में आईटी एक्सपोर्ट पर $160 अरब खर्च किए गए। फ्रॉड सेटअप से इदारों को तबाह किया जा रहा है। पुलिस और एफआईए से गलत काम कराए जा रहे हैं। सोशल मीडिया अवाम की आवाज है, इस आवाज को बंद कर दिया गया। ये मुझे नहीं, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। फ्रॉड इलेक्शन ने जमहूरियत को दबा दिया है। उमर अयूब और शिबली फराज को कहा गया कि खान से सियासी बात नहीं करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वीसी के इंतखाबात पर जुल्फी बुखारी को पेपर्स जमा कराने का कह दिया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि साकिब निसार हो या फिर जो भी, फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। मुल्क में इंतशार फैलाने की तमाम तर साजिशों के सरगना बानी पीटीआई हैं। फैज हमीद और उनके साथियों ने बानी पीटीआई की सहूलतकारी की है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेला जा रहा है। फौज में खुद एहतसाबी का इकदाम खुशाइंद है। इसका दायरा दीगर इदारों तक वसी किया जाए। मुल्क में महंगाई इस दौर में हुई जब तोशाखाना केस खुला। नवाज शरीफ ने मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाया। उन्होंने सरमायाकारों को सहूलत फराहम की। हुकूमत पंजाब ने बिजली सार्फिन को सहूलत पहुंचाकर एहसन इकदाम किया। सियासी लीडर ने तहरीके इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की, और उन्होंने इन लोगों के साथ गठजोड़ करके, इन लोगों के साथ मिलाप करके इस मुल्क में बदअमनी फैलाने की, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इस तमाम जो ये साजिशें हो रही थीं मुल्की सालमियत के खिलाफ, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। अगर आप मियां नवाज शरीफ की 90 की दहाई की लेगेसी को देखें तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि जो इक़दामात उन्होंने किए और जिस तरीके से अवाम के लिए उन्होंने आसानियाँ पैदा की, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि साउथ एशिया की पहली मोटरवे है, और ना सिर्फ साउथ एशिया की पहली मोटरवे बनाई बल्कि ईज़ ऑफ बिज़नेस की अगर किसी ने बुनियाद रखी है इस मुल्क के अंदर तो वो मियां नवाज शरीफ हैं। और ये हम समझते हैं कि ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बाकी इदारों को भी करनी चाहिए और इसका दायरा कार जो है वो बिल्कुल वसी होना चाहिए। वेलकम बैक। अहम खबर दें आपको मीरपुर खास से, जहां मानसून के धुआंधार स्पेल ने तबाही मचा दी। गुज़श्ता 3 घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़राब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। पानी खड़ा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। डीसी रशीद मसूद खान ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। 3 घंटे से जारी बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़राब आ गए हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया है। मीरपुर खास में मानसून के धुआंधार स्पेल ने तबाही मचा के रख दी। 3 घंटे से जारी बारिश ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़राब आ गए हैं। पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं, एमकेएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा है कि सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमतों को कम करने का फैसला कबूल नहीं। उम्मीद है वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमत कम करने का ऐलान करेंगे। बिजली की कीमत में 20 रुपए फी यूनिट कमी होनी चाहिए। कोई पंजाब में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और एमक्यूएम खामोश रहे, ये मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ के बजाय वज़ीर आज़म को पूरे मुल्क के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। सिर्फ पंजाब के लिए ऐलान से दीगर इलाकों के एहसास से महरूमी में इजाफा हुआ है। बिजली के मामले को संजीदगी से नहीं देखा गया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। डिस्कोर्स की निजकारी करें। हर इलाके में 1 से ज़ायद कंपनियों को लाइसेंस दें। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मियां नवाज शरीफ साहब की। हम उन्हें पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं, पंजाब का लीडर नहीं समझते। अफसोस से कहना पड़ता है कि वजीर आजम पाकिस्तान को
पूरे पाकिस्तान का पैकेज जो उन्होंने हमसे बात कर रखी है, इकट्ठे पैकेज अनाउंस करना है, करना चाहिए और करना पड़ेगा, ना कि वो और अपने साथ भले चारों सूबों के वज़ीर आला को बिठा लें, अपने कोलिशन पार्टनर को बिठा लें। पूरे पाकिस्तान में जो सब्सिडी दी जा रही है, जो बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, वो 14 रुपए अगर पंजाब में कम हुए तो 14 रुपए पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। तो हम फिल फॉर पूरे मुल्क में एक जैसी बिजली की कीमत चाहते हैं, एक जैसी बिजली की कीमत चाहते हैं। 14 रुपए जो पंजाब में बिलों पे कम किया गया है, वो 14 रुपए जो है वो पूरे पाकिस्तान पर में बिलों पे कम किया जाए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। लाकतपुर में बारिश के बायस करंट लगने से जवान साला लड़का जाँ बहक, जबकि खातून शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू टीम ने दोनों को तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। लियाकतपुर में बारिश के बायस करंट लगने से लड़का जाँ बहक हो गया, जबकि खातून जख्मी हो गई। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। करोड़ लाल ईसन में तीसरे रोज से जारी बारिश ने चल थल एक कर दिया। मूसलाधार बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। दर्जनों देहातों को करोड़ लाल ईसन शहर से मिलाने वाला लिसानी वाला पुल के करीब टूटने का खदशा। लिस्कानी वाला पुल के हिफाजती जंगले बारिशी पानी में बह गए। शहरियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। पुल पर कई फुट पानी भी जमा हो गया है। मकामी इंतजामिया ताहाल इकदाम करने में नाकाम। दर्जनों देहातों का करोड़ लाल ईसन शहर से राबता मुनक़ता हो गया। दर्जनों देहात का करोड़ लाल ईसन से राबता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि करोड़ लाल ईसन में 3 रोज से जारी बारिश ने जल थल एक कर दिया है। रायवंड में बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर अफसरान की गफलत के बायस करोड़ों रुपए लागत से तामीर होने वाला फ्लाईओवर की बुनियादें बारिशी पानी में डूब गई। हालिया तामीर होने वाला मांगा रोड खस्ता हाली का शिकार होने लगा। रायवंड मांगा रोड पर बारिशी पानी का निकास कई रोज से मुकम्मल न हो सका। मांगा रोड इंडस्ट्रियल एरिया और सिटी फ्लाई ओवर कई रोज से बारिशी पानी में डूबा हुआ है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर और हुकूमत पंजाब को अरबों रुपए आमदन देने वाले इंतहाई अहमियत के हामिल रायवंड इंडस्ट्रियल जोन को नजरअंदाज करने पर मकामी सनतकार शदीद परेशान है। करोड़ों रुपए लागत से हालिया तामीर होने वाली मांगा रोड बारिशी पानी में डूबी हुई है, जिससे मज़कूरा सड़क तेजी से हस्ता हाली का शिकार हो रही है। सनतकारों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा करते हुए कहा है कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अफसरान का किबला दुरुस्त किया जाए और रायवंड मांगा रोड इंडस्ट्रियल जोन में जमा बारिशी पानी के अखराज को मुमकिन बनाया जाए ताकि ट्रैफिक का निजाम बहाल हो सके। फैसलाबाद और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहर तमाम मेन शहरों पर कई फुट पानी जमा हो चुका। रजकोट रोड, समुद्री रोड, झांग रोड, सरगोदा रोड, जड़ावाला रोड, नालटई पुल और इस समेत तमाम अंडरपासेस और मार्केटों की बेसमेंट मुकम्मल पानी में डूब चुकी हैं। दुकानदारों को करोड़ों रुपए का हर बारिश में नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, मगर न हुकूमत और न ही इंतजामिया इस अहम मसले पर ध्यान देती है। मजीद जानते हैं मनान अशरफ से। बिल्कुल, फैसलाबाद और गिरदोनवा के अंदर गुज़िश्ता रोज से ही बारिश का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। कभी हल्की बारिश होती है, कभी तेज बारिश होती है। अभी मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार है। अभी कुछ देर पहले तक भी बारिश हो रही थी, लेकिन हल्की बारिश थी। लेकिन वो हल्की बारिश की वजह से पानी का जो ये पानी खड़ा होना है, ये हर इलाके के अंदर तकरीबन इसी तरह ही दरिया की शक्ल इख्तियार करके तमाम मेन शाहराएं, तमाम मेन रोड, इलाके, मोहल्ले, कॉलोनियां, सब के सब जो है वो बारिश के अंदर जो है इसी तरह बारिश की वजह से पानी दरिया का मंजर पेश कर रही है। फैसलाबाद के जो सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके हैं वो डचकोट रोड है, समुद्री रोड है, जड़ावाला रोड के ऊपर बहुत सी कॉलोनियां जहाँ पानी खड़ा हो जाता है, मोहल्ले है, झांग रोड के बहुत से मोहल्ले हैं। लोग आज भी परेशान है, तकलीफ में है। अंडरपासी जो है वो मुकम्मल पानी पे डूब चुके हुए हैं, भर चुके। करोड़ों रुपए मालियत का जो सामान है वो मुकम्मल जाया हो चुका हुआ है। इसी तरह बाजार भर चुके हैं, जो मार्केट बेसमेंट में है वो भी मुकम्मल तौर पे डूब चुके हैं, अंडरपासी डूब चुके हैं। लेकिन किसी को एहसास नहीं है कि इतनी बारिश के अंदर भी अगर लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान होगा तो फिर उसका परसाने हाल कौन होगा, उसे पूछने वाला कौन होगा। ना हुकूमत पूछती है और ना इंतजामिया पूछती है। जी, सखर में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया है। बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़िराब आ गए। पानी खड़ा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। पानी खड़ा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। कारोबारी मराकज़ में बारिश का पानी जमा होने से खरीदारों को दुश्वारी का सामना है।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दिया गया। गवर्नर हाउस लाहौर में सरदार सलीम हैदर की जानिब से अरशद नदीम के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर हाउस पहुंचने पर गोल्ड मेडलिस्ट का शानदार इस्तकबाल किया गया और हार पहनाए गए। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि अरशद नदीम को गवर्नर हाउस आने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। अरशद नदीम की वालिदा और फैमिली को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना था कि अल्लाह ने मुझ समेत पूरे पाकिस्तान को इज्जत बख्शी। गवर्नर पंजाब का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इज्जत दी। तकरीब के दौरान गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दिया। ओलंपियन अरशद नदीम, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, वजीर हेल्थ और एमरजेंसी सर्विसेज सलमान रफीक, बानी इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान के हमरा मुख्तलिफ तरबियती स्टॉल का पासिंग आउट के मौका पर मुशाहिदा कर रहे हैं। बलोचिस्तान के जिला लसबेरा के पहाड़ी इलाके खरड़ी में जीप रैली का इनेकाद। रैली के इनेकाद के लिए खरड़ी के पहाड़ों के बीच से 22 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया। रैली में 36 से ज्यादा ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया है, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल है। लसबेरा के पहाड़ी इलाके में जीप रैली का इनेकाद किया गया है। इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। जीप रैली में 2 खवातीन ने भी हिस्सा लिया है। रैली में 2 खवातीन समेत 36 से ज्यादा ड्राइवर्स शामिल हैं। अब रुक करते हैं जन्नत नजीर वादी सवात का, जहां वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है और इलाके का हुस्न मजीद निखर गया है। मजीद जानेंगे हयात चमन से। जी बिल्कुल, जिला सवात में मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है, जिससे गर्मी का जो जोर था वो टूट गया है और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। गर्मी की शदीद लहर के बाद बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों के जो चेहरे थे वो खिल उठे हैं। इस वक्त आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं और मनाजिर जो है वो इंतहाई दिलपरेब है। बालाई इलाकों खास तौर पर अगर सियाती मकामात की बात की जाए तो कालाम, महूडन, म्यादम, मालम जबा और गबीन जबा जाने वाले तमाम रास्ते जो है वो इस वक्त खुले हैं और सयाह बगैर किसी खौफ खतर के इन इलाकों का रुख कर सकती है। तमाम सयाहों को लैंडस्लाइडिंग और नदियों में तुग़यानी के मुमकिन खतरे के पेश नज़र एहतियात बरतनी होगी। इसीलिए ज़िला इंतज़ामिया ने भी सयाहों को बालाई इलाकों में बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। जी।